नमस्कार दोस्तों। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या लग रहा है आपको ये क्या हो सकता है? और मैं इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, आपके सामने कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मैंने आंच तेज की है। अदरवाइज़ केयरफुली इसे हल्की आंच में करते रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट इसकी जो ह्यूमिडिटी है इसमें वो चली जाए बस। एनी गेसेस? पहाड़ी लोग जानते हैं, पहाड़ी लोगों के लिए क्विज नहीं है, ये है बाकी लोगों के लिए। सोच के मुझे बताइएगा ज़रूर। देख रहे हैं दोस्तों, अब ये उछलने लगे, मतलब कि रोस्ट हो गए हैं। मैं जनरली ढक देती हूँ, बट आपके लिए मैंने इसको भी ऑन किया है। अब इस स्टेज में मैं इस गैस को बंद कर रही हूँ। तो दोस्तों, कुछ सोच पाए आप? कुमाऊनियों के लिए क्विज नहीं थी, ये सिर्फ बाकी लोगों के लिए थी। चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ दोस्तों। ये है भांग के बीज। जी हाँ, वही भांग जो आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम किसी को बताते हैं कि हम पहाड़ी लोग, हम उत्तराखंडी लोग भांग की चटनी बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो होता है माय गॉड। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या होता है, भांग का जो पेड़ अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें पत्ते होते हैं, और जो वो नशे वाला जो आप सोच पा रहे दोस्तों, वो सिर्फ उन पत्तों में होता है और प्रोसेस होता है आगे। मैं इतना उसके बारे में नहीं जानती। ये जो है वो बीज है, ये सीड्स हैं दोस्तों। और इनकी क्या खासियत होती है, क्यों ये पहाड़ों में खाया जाता है? क्योंकि इनकी जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, और सर्दियों के टाइम पे जब किसान खेत में काम करता है, औरतें गायों का काम करती, घास, पहाड़, पानी, बहुत काम होते हैं, तो ये उनकी बॉडी को बिल्कुल गर्म रखता है। तो अब आगे देखते हैं इसकी चटनी कैसे बनती है। तो दोस्तों, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने ये जीरा भुना हुआ है, और ये है भांग भुना हुआ। आपको मैंने इसका दिखा दिया था मैंने कैसे भुना इसे। और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं पड़ती है, नहीं तो इसका स्वाद बेकार हो जाता है। तो पहले मैं ना दोस्तों इसको रफ जो है ना नमक के साथ क्रश कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से नमक के साथ इसको, आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों? दोस्तों ये हुआ है बिल्कुल क्रश्ड फॉर्म, लेकिन इसको अभी और पाउडर बनेगा ये आगे चल के। तो आप चाहें दोस्तों तो इसको इसी पाउडर फॉर्म में भी अपने डब्बे में संभाल के रख सकते हैं। गर्मियों के दिन है तो फ्रिज में रख लीजिए, सर्दियों के दिन है तो ओपन रखिए, और ये बन गया आपका भांग का नमक। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको आप रायते में डालिए, या इसको उसी वक्त इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या इमली का रस मिला के इसको चटनी में कन्वर्ट कर लीजिए। सो ये बहुत यूजफुल रहता है, खासकर सर्दियों में। दोस्तों अब ये क्या क्या इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ चटनी में। ऑफ कोर्स हरी मिर्च, उसके बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेकिन इस वक्त हम लोग दादा दादी के साथ रह रहे हैं, उन्हें ज़्यादा मिर्ची खाना अलाउ नहीं है, तो ये बहुत ही कम मिर्च वाली मिर्च है। धनिया, इसके बिना हमारा इंडियन फूड अधूरा है। और हमारे ही पेड़ों के नींबुओं का रस, क्योंकि दोस्तों ये चटनी ना बहुत खट्टी बनती है, और जब मैं इसको अपने घर में बनाती हूँ तो इसमें इमली का पेस्ट या इमली का रस मिलाती हूँ, बट मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं हुआ है तो मैं नींबू मिलाऊंगी। तो ये हुआ प्रोसेस दोस्तों, मिर्ची के साथ इसको, धनिया और मिर्ची के साथ इसको पीसने का। तो क्या क्या है अगर आपको याद हो, भुना हुआ भांग का बीज, जीरा, धनिया और मिर्ची, और किसके साथ, नमक के साथ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है फाइनली पिस गई हैं। मैं इनको और थोड़ा सा पानी डाल के पतला करूंगी, ताकि ईजा बाबू को खाने में मुंह में ना लगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये बन गई चटनी, और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बोल में। और अब इसमें आएगा फाइनल टच, यानी कि नींबू के रस को मैं इसमें मिलाऊंगी। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ नींबू का रस। देख रहे हैं दोस्तों कितने बीज मेरे हाथ में आ चुके हैं। तो ये मेरी टेक्निक रहती है नींबू के रस को निचोड़ने की। दोस्तों अब मैंने मिला दिया इसमें नींबू का रस। इसका मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बनती है।
और अब बनाया है दोस्तों तो चखना तो पड़ेगा। आप चखिए पहली और अब मैं चखती हूँ। और पता है दोस्तों, बचपन से हमें चटनी कैसे चखाई जाती थी, पता नहीं क्यों, रीजन कभी नहीं पता, लेकिन हमेशा उल्टे हाथ में इस तरह से रख कर और ऐसे हम चटनी को चखते थे दोस्तों। इतनी स्वादिष्ट बनी है। सिलबट्टे की चटनी की बात ही कुछ और होती है दोस्तों। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक सिलबट्टा अपने घर में जरूर रखें। हर जगह मिलता है, ऐसा आप नहीं कह सकते, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सिलबट्टा मिलता नहीं है। उससे हमारे हाथों की एक्सरसाइज भी होती है। क्योंकि दोस्तों आजकल मैं देख रही हूँ यंग जो लोग हैं उनके स्पॉन्डिलाइटिस और हाथों के दर्द, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। मेरा बिलीव कीजिए, अगर आप इस तरह की एक्सरसाइजेस चटनी ही बना लेंगे अपने खाने के लिए तो आपको ये सब प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, चलती हूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।